सुनो रे भक्तों हम आए हैं, सुनो रे भक्तों हम आए हैं, पावन राम कहानी सुनाने, पावन राम कहानी सुनाने। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम। भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंदिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भैया प्रणाम। कहिए आप कौन हैं? क्या ये महर्षि विश्वामित्र का आश्रम है? हाँ हाँ, कहिए क्या बात है? मैं मिथिलापुरी से आया हूँ और महर्षि जी के नाम यह संदेश लाया हूँ। कृपया यह संदेश गुरु जी तक पहुँचा दीजिए। अच्छा, लाइए, आप यहीं ठहरिए। गुरुदेव, मिथिलापुरी से ये संदेश आया है। बेटा राम, देखो तो क्या लिखा है। जी, श्रीमद पूज्यपाद कुलभूषण ऋषिवर जी 108 श्री मत परमहंस परिवाजकाचार्य श्री ब्रह्म ऋषिवर ब्रह्मा अवतार भूदेव श्री चरण कमलेशु जनकस्य विनय पूर्वक प्रणाम। साविनय निवेदन है कि अश्विनी शुक्ल पक्ष द्वितीया को मेष लग्न शुभ मुहूर्त में मेरी पुत्री आयुष्मती वैदेही के विवाहार्थ स्वयंवर एवं धनुष यज्ञ होना निश्चित हुआ है। अनेक राजा एवं ऋषि मुनि महात्माओं के आने की पूर्ण आशा है। अतः आप उत्सव में सम्मिलित होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दर्शनाभिलाषी जनकराज, मिथिलापुरी। बड़ा ही सुखद समाचार है लक्ष्मण। दूत से कहना कि हम अवश्य आएंगे। जो आज्ञा ऋषिवर। भैया, राजा जनक से कहना कि महर्षि जी अवश्य पधारेंगे। ये वैदेही कौन है? बेटा राम, इसकी बड़ी विचित्र कथा है, हम तुम्हें सुनाते हैं। हे राम, तुम्हें मिथिला की कथा सुनाते हैं। हे राम, तुम्हें मिथिला की कथा सुनाते हैं। है कौन ये सीता, हम तुमको बतलाते हैं। है कौन ये सीता, हम तुमको बतलाते हैं। मिथिला के राजा विजय जनक योगी थे, नवनिधि के स्वामी, शुभ राज्य के भोगी। हे राम बहादुर वृक्ष पड़ा था एक बार,
भोगना पड़ा था कष्ट प्रजा को अपार। पानी धरती की छाती फटी फटी थी चहुओं, पानी पशु पक्षी भोग रहे थे पानी। धरा पर कष्ट घोर। हे पानी प्रभु की एक बूंद भी धरा पर नहीं पानी। पड़ी, कैसी अकाल घड़ी पानी। बंदरा पर आ गिरी। जल के बिना कंठ सूखा जाता है। विधाता हमें किस पाप का दंड दे रहा है। हम कैसे जीवित रह पाएंगे। अनाज के एक एक दाने को हम तरस रहे हैं। भूख प्यास से तड़प तड़प कर प्राण पखेरु उड़ रहे हैं। हे इंद्रदेव, हम पर दया करो, हम पर दया करो। पानी मेघराज, हे मेघराज, अब तो बरस पड़ो, अब तो पानी। आह, हे मेघराज, अब तो बरस पड़ो। हे मेघराज, अब तो बरस पड़ो। हे इंद्रदेव, हम पर दया करो, हम पर दया करो। पानी हे मेघराज, अब तो बरस पड़ो, पानी बरस पड़ो। पानी। हे मेघराज, अब तो बरस पड़ो, अब तो बरस पड़ो। पानी अब तो बरस पड़ो, पानी। हे इंद्रराज, अब तो दया करो प्रभु, अब तो दया करो। हे इंद्रदेव, हम पर दया करो, हम पर दया करो। पानी मेघराज, अब तो पानी। बरस पड़ो, अब तो बरस पड़ो। हे विधाता, हमें किस पाप का दंड दे रहा है। हे प्रभु, पानी पानी। हे मेघराज, अब और नहीं सहा जाता अब प्रभु। तो बरस पड़ो। पानी पानी। पखेरु उड़ जाएंगे प्रभु, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। पानी बिना जल बिना अन्न के हमारा जीवन कैसे कटेगा प्रभु, कैसे कटेगा। त्राहिमाम त्राहिमाम पानी त्राहिमाम। हे मेघराज, हे कृपा करो, कृपा करो। हे इंद्रदेव, हम पर दया करो। दया करो अब तो प्रभु, बरस दया पड़ो करो। मेघराज, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे इंद्रदेव, हे इंद्रदेव, अब तो हम पर दया करो। दया करो प्रभु, मेरे दया। प्रजावासियों, तुम्हारी यह करुणा वेदना देखकर मेरा हृदय भी अत्यधिक दुखी हो रहा है। रक्षा कर। तुम्हारी इस वेदना को मैं भली प्रकार समझता हूँ, किंतु ईश्वर की इच्छा के आगे प्रत्येक छोटा बड़ा असहाय हो जाता है। हे विधाता, मुझको तथा मेरी प्रजा को किन पापों का दंड दे रहा है, जो बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष एक एक बूंद जल को तरस रहे हैं और अपने प्राण खो रहे हैं। गुरुदेव, इसका कोई उपाय बताइए। राजन, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए आप धरती पर सोने का हल चलाएं और रानी के साथ चलाएं, जिससे ईश्वर आप पर प्रसन्न होकर जल बरसाएंगे और समस्त प्रजा के दुख का निवारण करेंगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मंत्री जी, हल की व्यवस्था कराइए। जो आज्ञा पानी। हे प्रभुदेव, हे इंद्रदेव, राजन, हमारी रक्षा कीजिए। हम एक एक बूंद को तरस रहे हैं।
रक्षा कीजिए महाराज। मेघा 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 पानी दे पानी दे मेघा पानी दे मेघा पानी दे पानी दे मेघा पानी दे मेघा पानी दे पानी दे मेघा पानी दे पानी दे मेघा पानी दे मेघा पानी दे पानी दे मेघा पानी दे। राजा रानी का स्वप्न हुआ फिर से साकार, तभी हुआ एक अद्भुत भारी चमत्कार। राजा रानी दोनों ने मिलगल को चलवाया, चलते चलते गल एक कुंभ से टकराया। टकरा कर कुंभ से प्रकट हुई एक सुंदर कन्या, पाकर कन्या रानी हुई परम धन्या। अब काले मेघा घुमड़ घुमड़ कर बरसाए, अब काले मेघा घुमड़ घुमड़ कर बरसाए। जनकपुरी में बरस बरस कर बरसाए। अब प्याले मेघा उमड़ उमड़ के बरसाए। अब प्याले मेघा घुमड़ घुमड़ कर बरसाए। जनकपुरी में बरस बरस कर बरसाए। जनकपुरी में बरस बरस कर हर्षाए। अब प्याले मेघा घुमड़ घुमड़ कर बरसाए। इसलिए बेटा राम, इस कन्या को वैदेही नाम से भी पुकारा जाता है। गुरुदेव, आप तो मिथिलापुरी चले जाएंगे, अगर आप हमें भी वापस अयोध्या जाने दे तो। हाँ, सिद्धाश्रम के चारों ओर शांति स्थापित हो चुकी है, समस्त राक्षस मारे जा चुके हैं, अतः हमें भी अयोध्या लौट चलने की आज्ञा कीजिए। नहीं वत्स, तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं तुम्हारे पिता से तुम्हें मांग कर लाया हूं, वह ताड़ का मारीच सुबाहु के विनाश से बहुत आगे है। यह तो महायुद्ध की भूमिका मात्र है। अतः मैं चाहता हूं कि अयोध्या वापस भेजने से पहले तुम्हें हर तरह से तैयार कर दूं, संघर्ष के सारे सूत्र जोड़कर सामने रख दूं। अतः तुम्हारा जनकपुरी चलना आवश्यक है। जो आज्ञा ऋषि। अच्छा, तो चलने की तैयारी करो, एक एक पल महत्वपूर्ण है। चलिए गुरुदेव। आश्रम एक मन माही, खगमग जीव जानतु पूछा मुना जिला सकल कथा मुनि कहा गुरुदेव, ये वन तो कुछ अनोखा सा प्रतीत होता है। ना पशु विचरते दिखाई देते हैं,
ना पक्षी बोलते हुए सुनाई पड़ते हैं। इसका क्या कारण है गुरुदेव? इसका कारण वो देखो, सामने पड़ी हुई पत्थर की शिला। पत्थर की शिला? इसका क्या वृतांत है गुरुदेव? बेटा, ये शिला किसी समय अहिल्या नाम की बड़ी सुंदर और कोमल स्त्री की थी तथा महर्षि गौतम बड़े कर्म कांडी और धर्म परायण इसके पति थे। एक बार जब गौतम ऋषि अर्धरात्रि के समय गंगा स्नान करने को चले गए तो इंद्र इसके रूप पर मोहित होकर ऋषि का रूप बनाकर उनके घर चला आया और इसके साथ वह विचार किया। कुछ समय पश्चात गौतम भी लौट आए। इस स्त्री ने इंद्र को छुपाकर उससे झूठ बोला। इस पर ऋषि ने क्रोधित होकर इसे शाप दिया कि तू पत्थर की हो जा। ये शाप सुनकर अहिल्या बहुत डरी और अनेक प्रकार से विनती करने लगी। तब ऋषि ने दया करके यह वरदान दिया कि जब सूर्य वंश में राम अवतार होगा तब उनकी चरण रज से ही तेरा उद्धार होगा। बड़ी विचित्र कथा है गुरुदेव। हाँ, किंतु रघुवीर, अब कृपा करके इस अभागन का पाप हरो और चरण रज देकर इसे भवसागर पार करो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। धन्य धन्य हे नाथ, आपकी पवित्र पावनता तो धन्य है। पावनी प्रभु जग पावनी, रावण रे पूजन सुखदाई। राजीव विलोचन हरि भव मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। मैं नारी अपावन। शाप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखहु बड़ी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। मैं नारी अपावन। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो वर पावा, जय पति लोक आनंद भरी। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा।
जग पावन गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, गाधी सुनो सब कथा सुनाई। यही प्रकार सुर सरी गई आई, यही प्रकार सुर सरी गई आई। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। संग सचिव सुधि भूर भट, भूसुर बर सुर व्यात। चले मिलन मुनि नायक, मुदित राउ भांत। ऋषि राज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, कल्याण हो। आपने बड़ा अनुग्रह किया, जो ऐसे शुभ अवसर पर दर्शन दिए। आपके साथ ये दोनों किस बड़भागी के दुलारे हैं, जो आज जनकपुर को पधारे हैं। राजा, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुकुमार हमारे साथ आए हैं। इनका नाम राम और ये लक्ष्मण इनके छोटे भाई हैं। प्रणाम। प्रणाम। चिरंजीव रहो पुत्रो। खुले हैं भाग्य अब मिथिला नगर वासी विचारों के। ऋषि के साथ ही दर्शन मिले दशरथ कुमारों के। राजन, ये आपकी बड़ाई है, जो आपने इन बालकों के प्रति ऐसी श्रद्धा दिखाई है। ऋषिराज, आप किसी प्रकार का कष्ट ना उठाना। यदि किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो तुरंत सूचना पहुंचाना। नहीं महाराज, हम बड़े सुख में हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। आपका प्रबंध सराहनीय है। राजन, आप हमारी ओर से चिंता ना करें, हमें कोई कष्ट नहीं है। अच्छा मुनिराज, तो आज्ञा दीजिए, अभी दूसरे अतिथियों से भी मिलने जाना है। प्रणाम ऋषिराज। चिरंजीव रहो। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जान। लखन हृदय लालसा बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी। लक्ष्मण जनकपुरी की शोभा देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ बेटा, जाओ, दोनों जनकपुर की शोभा देखाओ
और लौटते समय संध्या वंदना के लिए पुष्प भी लेते आना। जो आज्ञा मुनिराज। मुनि पद कमाल बांधु दो घाता। मुनि पद कमाल बांधु दो घाता। चले लोक लोचन सुखदाता। बालक ब्रांद देखिए अति शोभा। संग लोचन मोहि। नगर भूप देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुर बासनि पाए। धाये धाम काम सब त्यागी। मनऊ रंग निधि लोचन लागी। दही ले लो दही, अरे दही ले लो दही। ताजा ताजा मीठा मीठा दही ले लो दही, अरे दही ले लो दही। बाबूजी ताजा ताजा मीठा मीठा दही ले लो दही। आई रे कि शोभा देखने आई रे, बेचने आई रे कि शोभा देखने आई रे। ओ गंगा ओ गंगा पार की गुजरिया दैया बेचने आई रे। ओ गंगा पार की गुजरिया दैया बेचने आई रे। बेचने आई रे कि शोभा
लक्कर हजम, पत्थर हजम, लक्कर हजम, पत्थर हजम, ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा। ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा। सभी मसाले डाले इसमें, हिंग साथ में जीरा। ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा। संपूर्ण दहर का आशीर्वाद। ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा। लो जी, फर्स्ट क्लास से अच्छे से बना के दे रहा हूँ, खूबसूरत से ढंग से बना के दे रहा हूँ आपको। मेरा खूबसूरत सा जलजीरा है और आप इसको दीजिए। ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा, ले लो जलजीरा। सभी मसाले डाले इसमें, हिंग साथ में जीरा। ले लो जलजीरा, 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 ले लो जलजीरा। अरे महाराज, अरे अरे राजकुमारो, जरा मेरा ये स्वादिष्ट जलजीरा तो चख कर देखिए। लीजिए लीजिए महाराज, लीजिए लीजिए, एक और लेके आता हूँ, अभी लाया। थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, अभी लाया। लीजिए लीजिए महाराज, जरा चख कर बताइए कैसा लगा महाराज। अच्छा है ना? बस बस बस, मैं यही देखना चाह रहा था कि जो मैंने जलजीरा तैयार किया वो सभी को पसंद आएगा कि नहीं। अच्छा महाराज, आप यहाँ कैसे आए हैं? क्या जनकपुरी का भ्रमण करने आए हैं? हाँ हाँ, हम गुरुदेव विश्वामित्र जी के लिए पुष्प ले जाने आए हैं और सोचा कि थोड़ा जनकपुरी का भ्रमण भी कर लें। बहुत अच्छा किया प्रभु, बहुत अच्छा किया। ये जनकपुरी है ही इतनी खूबसूरत कि जो भी आता है वहां का ही होकर रह जाता है। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, अपना जलजीरा भी तो बेचना है। अच्छा महाराज प्रणाम। लक्ष्मण, समय बहुत व्यतीत हो गया, अब वापस ऋषि राज के पास चलें और संध्या वंदना के लिए कुछ पुष्प भी लेते चलें। हाँ हाँ, चलिए भैया। रूप बाग बर देखऊ जाई, रूप बाग बर देखऊ जाई, जय बसंत ऋतु रही लुभाई, जय बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे मनोहर नाना, बरन बरन बल बेली बिताना। वाटिका क्या है, सुरलोक की फुलवारी है, इसकी
छटा ही निराली है। जिधर देखो उधर ही टहनियों पर फूल आए हैं, खिली पड़ती हैं कलियां, डालियों ने सर झुकाए हैं। सरोवर ताल निर्मल है, किलोले हंस करते हैं। मधुर वाणी से पक्षी बोल रस कानों में भरते हैं। क्यों ना हो, स्वर्ग से बढ़कर क्यों ना भूमि पर वो धाम हो। धन है वो बाग जिसमें भैया राम को आराम हो। देखो लक्ष्मण, देखो पौधे किस प्रकार मस्त होकर झूम रहे हैं, और भौरे गुंजार गुंजार कर फूलों का मुख चूम रहे हैं। शोभा लटक रही कहीं फूलों की डार में, सुंदर कमल खिले हैं कहीं जल की धार में। निस्संदेह भ्राता जी, बनाने वाले ने वाटिका में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। फल फूल डाल डाल की शोभा बढ़ा रहे हैं, है वृक्ष कल्प वृक्ष को लज्जित बना रहे हैं। और जरा इधर तो देखो लक्ष्मण, जूही, चंपा, चमेली क्या नई शोभा दिखाते हैं। गले में डाल कर बाहें नहीं फूली समाती हैं। हाँ भैया, परंतु भ्राता जी सुनियो तो सही, कैसी मधुर संगीत की ध्वनि आ रही है, मानो इंद्र के दरबार में उर्वशी गा रही है। प्रतीत होता है कि देवी पूजन के लिए कुछ स्त्रियां आ रही हैं। आओ लक्ष्मण, एक और हो जाए और पहले उन्हें निकल जाने दे। आओ लक्ष्मण। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर कर समीप गिरिजा ग्रह शोभा, करनी न जाई देख मन मोहा। सखी, आज तो ऋतुराज ने अनोखी ही शोभा दिखाई। वो देखो फूलों पे कैसी बहार आई है। किया है मोती से, ओश के श्रृंगार फूलों ने, लता के डाल के अपने गले में हार फूलों ने। हाँ हाँ, ठीक कहती हो। अरे सखियों, इनके रंग रूप का ही बखान करती हो या इनके सुगंध की ओर भी ध्यान करती हो? जिन्हें है रूप प्यारा, चाह भी सूरत की करते हैं। जो गुण को चाहते हैं वे कहाँ रंगत पे मरते हैं। एक सखी सिय संग बिहाई, रही रही देखन फुलवाई। कहो सखी, क्या बात है? इतनी प्रसन्न कैसे हो रही हो? क्या बताऊं बहन, यहाँ की सैर करने आज दो सुकुमार आए हैं। अनोखा रूप है, सुंदर है, कोमल है, सुहाए हैं। अरे, कहीं ये वही राजकुमार तो नहीं जो मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं और नगर के सकल नर नार को पाए हैं? सुना है रूप उन दोनों का बस योग्य दर्शन का, लखे जो मोहिनी मूरत बड़े ही भाग सुंदर। हाँ हाँ, सचमुच यही बात है। चलो, मैं तुम्हें अभी दिखा देती हूँ। वो देखो, विशाल के वृक्ष के नीचे, चंपा के कुंज के पास।
आह विधाता, कैसा अलौकिक रूप है, कैसी मनोहर मूर्ति है। एक बार नारद जी ने मुझे वचन दिया था कि तुझे प्रथम बार इसी पुष्प वाटिका में अपने पति के दर्शन होंगे। क्या वो वचन आज सत्य हो रहा है? उदय क्या आज ही होगा? मेरे सौभाग्य का तारा मिला है आज क्या इस वाटिका में प्राण आधारा। भ्राता जी, यह फुलवारी में कौन सी कुमारी है? भाई, ऐसा प्रतीत होता है कि यह ही जनक दुलारी है, जिसके लिए कल स्वयंवर की तैयारी है। इसी के रूप ने जादू सब वृक्षों पर डाला है, इसी के तेज का इस बाग के अंदर उजाला है। भ्राता जी, आज मैं पहली बार आपके मुख से सुंदर रूप का वर्णन सुन रहा हूँ। इसका क्या कारण है भैया? क्या बताऊं भाई, यह आश्चर्य की बात ही नहीं, लज्जा का भी विषय है कि मेरा मन इस प्रकार चलायमान है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? कह नहीं सकता कि इस रूप का आकर्षण है या मेरी आंखों का दोष, क्योंकि मैं जितना दमन करता हूँ उतना ही मन इसकी ओर खिंचा जाता है। राजकुमारी, तुम बड़ी देर से इस ओर क्या देख रही हो? कहीं आज मन की चोरी तो नहीं हो गई? बताओ बहन, अपने मन की दशा कुछ तो बताओ। क्या बताऊं सखी? निसंदेह ये राजकुमार शोभा की खान है और भोले भाले मन को चुराने में बड़े सुजान है। आह विधाता, आज तुझे क्या स्वीकार है? मेरा मन इनसे प्रीत करने के लिए क्यों चंचल हो रहा है? राजकुमारी, समय बहुत हो गया, अब मन की उलझन को छोड़ो और पार्वती जी का पूजन करो। ओह, मैं तो अपने विचारों में ही खो गई थी। चलो अब चलकर माता पार्वती के दर्शन पाएं और इन्हें अपना मर्म सुनाएं। गुरुदेव की पूजा का समय होता जा रहा है। हाँ भाई, चलो, पाँव को चलना पड़ेगा, मन यही रह जाएगा, चोट खाएगा परंतु कुछ नहीं कह पाएगा। चलिए भ्राता जी। हाँ, तीन चार उचित भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी।
की प्रार्थना सुनो, दयालु हृदय के पट खोलकर सुनो। हे गिरिराज किशोर, यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म किया है तो उसका केवल वही फल दीजिए कि इस धनुष को तोड़ने की शक्ति श्री राम को प्रदान कीजिए। सीता, निराश न हो, तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। धन्य है माता, धन्य है। सावधान, मेवाड़ नरेश दरबार में पधार रहे हैं। सावधान, सावधान। आइए महाराज, आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आइए, विराजिए महाराज। सावधान, बिहार नरेश दरबार में पधार रहे हैं। सावधान, सावधान। प्रणाम महाराज। आइए, विराजिए। आइए महाराज। सावधान, सावधान। किन्नर नरेश दरबार में पधार रहे हैं। सावधान, मगध नरेश दरबार में पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज, प्रणाम। आइए, विराजिए। अच्छा, आइए। आइए महाराज। सावधान, सावधान। चित्तौड़ नरेश दरबार में पधार रहे हैं। प्रणाम। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आइए महाराज। सावधान, सावधान। सिंघानिया नरेश दरबार में पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। आइए। हाँ, ओहो, ये धनुआ है। ओ, आइए महाराज, आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आइए महाराज, विराजिए। सावधान, सावधान। मालव नरेश दरबार में पधार रहे हैं। सावधान। प्रणाम महाराज। आइए, विराजिए। आसन ग्रहण कीजिए। आइए, आइए महाराज। सावधान, सावधान। गंधर्व नरेश दरबार में पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। आइए। अरे भाई बंदीजन, तने हमारा हाथ पकड़ कर बैठा दो। आई लो, आई लो, आई लो। ऐसे लोग भी
आइए महाराज, आइए विराज, विराजिए महाराज। सावधान! बाणासुर जी दरबार में पधार रहे हैं। सावधान! प्रणाम महाराज, प्रणाम। आइए महाराज, आपने आकर हमें अनुग्रहित कर। आइए महाराज, विराजिए। आइए विराजिए महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। सावधान! महिषी विश्वामित्र जी के साथ 2 राजकुमार दरबार में पधार रहे हैं। सावधान! सावधान! गुरुदेव प्रणाम। ऋषिवर, आपने यहाँ आकर हमें अनुग्रहित करा। आइए आसन ग्रहण करिए ऋषिवर। आइए आइए राजकुमारों, आसन ग्रहण करिए। सावधान! सावधान! राजा जनक दरबार में पधार रहे हैं। सावधान! सावधान! नूम तनना तनना नूम तनना तनना नूम तनना तनना बिन तेरे नूम तना तनना बिन तेरे नूम तना कानून तनना कहे न पुजाई कयऊं पन मोरा चले भाट इस हर सुन राव जी, हमारी प्रतिज्ञा सभी आए हुए राजाओं को सुना दी जाए। जैसी आज्ञा। बोले बंदी बचन वर सुनौ सकल महिपाल पन विदेह कर कहीं हम बुझा उठाई बिसान अब कान लगा श्रीमान सुनो अब कान लगा श्रीमान सुनो ये जनक राज का निष्कल प्रण नहीं होगा कदापि मिथ्या कथन है शूरवीर का सत्य वचन है बीच सभा शिव धनुष रखा है बीच सभा शिव धनुष रखा जो वीर करे इसका भंजन जो वीर करे इसका भंजन सम्मान बढ़े और सिया मिले राजा के प्रण का हो पालन
हे राजसभा में पधारे हुए शूरवीरों, आप लोगों के सामने ये जो शंभु चाप रखा हुआ है वो उठाने में भारी, बड़ा पराक्रम में बहुत बड़ा है। जो वीर इस धनुष को उठाएगा वही सियापति कहलाएगा। इसलिए अब आप लोग आइए और अपना अपना पराक्रम दिखाइए और बारी बारी से शिव धनुष पर बाल आजमाइए। आइए मेवाड़ नरेश जी, पहले आप ही अपना बल दिखाइए। अरे भाई बंदे जान, ये धनुष भाई बहुत सुंदर है। राजा जनक इसे क्यों तोड़वाना चाहते हैं? बताओ भाई, इतना सुंदर धनुष और तोड़वा के कूड़े में डलवाने से क्या फायदा? फिर भी आप कहते हो तो मैं तो प्रयास करता हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा हम अभी देखता हूँ। अच्छा, पहले मैं इसका अवलोकन कर लूं। हाँ 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 हाँ, मैं इस धनुष को चुटकी बजाते ही तोड़कर राजा जनक की चिंता को दूर करता हूँ और जानकी से अपने गले में जयमाल डलवाकर यहाँ आए हुए सभी राजाओं का अपना पराक्रम दिखाता हूँ। लगाया जोर जो मैंने, मिटा दूंगा सभी खटका। धनुष टूटना न पाएगा। दिया जब हाथ का जा 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 झटका। अरे रे 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 रे। आया। महाराज, कहीं आपको अधिक चोट तो नहीं आ गई? धन्यवाद तोड़ेंगे धनुआ। शर्म करो महाराज, शर्म करो। इस उम्र में भी धनुष तोड़ने की सोच बैठे। आइए बिहार नरेश जी, आप भी अब अपना बल आजमाइए। अरे भाई बंदी जान, अरे क्या कर रहे हैं? अरे बिहार से आया हूँ, तनिक हमको ए धनुष के बारे में नहीं ना बताएंगे? महाराज, ये धनुष जो है राजा जनक ने यहाँ पर स्वयंवर के लिए रखा है और आप सभी वीरों को इसके ऊपर अपना बल आजमाने के लिए यहाँ पर बुलाया है, ताकि सीता जो भी इस धनुष को तोड़े उसके गले में जयमाल डाल के उसको अपने पति के रूप में स्वीकार कर सके। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया किया जनक जी। हम तो पहले ही समझ रहे थे कि यहाँ जो ये सब नमूने बैठे हैं ये किसी छोटे मोटे काम के लिए ही आए होंगे। अरे ऐसे छोटे काम तो हम बचपन में बहुत कर दिए, एक नहीं 50 धनुष तोड़ दिए हैं। और ये तो बहुत जरा सा धनुष है, इसका तो अपनी कनकी उंगली लगाएंगे तो ये तो चकनाचूर हो जाएगा। अच्छा बताइए कहाँ से तोड़ना है? अच्छा, अरे नहीं, कहाँ? इधर से नहीं महाराज। और कहाँ से? महाराज इधर से आप आइए। अच्छा, थोड़ा चलिए बंदी जन जी, अब आप थोड़ा हमको स्थान दे दीजिए, आप पीछे हट जाइए। अब हम थोड़ा व्यायाम कर ले। थोड़ा दंड बैठक लगा ले, लेट करके थोड़ा कंधे जकड़ गए हैं,
कंधे जकड़ गए हैं, लेट करके थोड़ा व्यायाम करेंगे, थोड़ा जगह दीजिए। हाँ चलिए, हमारे डोले देखे हैं, देखिए थोड़ी ही व्यायाम में डोले कितने बड़े हो गए हैं। चलिए अब थोड़ा प्रयास करते हैं धनुआ तोड़े के खातिर। अच्छा, वो दोहरी दिशा से तोड़ेंगे इसका। हाँ हाँ महाराज। अच्छा आप पीछे हट जाइए ना। अच्छा 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 महाराज। हमको आप परेशान नहीं ना कीजिए। हाँ अरे भाई मंदिर जाने, अरे हमारी मौत का सामान यहाँ सजाए हैं और ये हम धनवा तो कह रहे थे, ई का तोड़े के बाद सीता मिली है। अरे भैया हमारी तो कमर और हड्डी सब ही चकनाचूर कर दिया। आय, 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 आइए किन्नर नरेश जी, अपना पराक्रम आप भी दिखाइए। हाय 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 हाय। अरे बंदी जा। हाँ जी महाराज। हाँ बोलिए महाराज। अरे बंदी। हाँ जी। हाँ, यह धनुष तो बोदा है। अच्छा इसको तोड़ना क्या बात है। तो फिर बल दिखाइए। तोड़ डाले सैकड़ों। अच्छा इसकी तो क्या औकात है। अरे नहीं। हाँ अच्छा हाँ, अब तनिक देखो हम कैसे तोड़ते हैं। तो हाँ, दिखाइए महाराज। तनिक जरा दूर हो जाए। अच्छा हाँ चलिए आपको भी देख ही लेते हैं। हाँ। अरे बंदी जान जी, ये बताइए पूछिए। किधर से इस धनुष को तोड़ना उचित रहेगा। आप इसको जहाँ से तोड़ने में सक्षम हो महाराज, वहाँ हाँ। से इसको चटका दीजिए। आहा, तो ये बात है। हाँ, अभी तोड़ते हैं इस धनुष को। हाँ अच्छा मैं पीछे हट जाऊँ। हाँ हाँ हाँ, आप पीछे हो जाइए। अच्छा ठीक हाँ अच्छा अच्छा बंदी जन जी, जी। थोड़ा व्यायाम कर लें। अरे अरे महाराज ये भी कोई पूछने की बात है। हाँ हाँ, ये देखिए। महाराज कुछ मालिश वालिश करेंगे क्या। नहीं नहीं नहीं, नहीं हम करके आए हैं। तो ठीक। हाँ हाँ, जरा पीछे हट जाइए। हाँ हाँ पीछे ही है, अपने मन की ही कर हाँ। रहे हैं। कमर टूट गई। अरे महाराज मैं आपसे पहले ही कह रहा था, अब इन हड्डियों में इतना दम नहीं। आइए स्थान ग्रहण कीजिए आराम से। धनुष तो बहुत भारी दिखता बंदी जान। आराम